गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चालू करेंगे फाइलम टीनोफोरा। ओके, फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोरा है ना। इस टीनोफोरा के जंतु कैसे होते हैं? पारदर्शी जेली के समान होते हैं। कैसे इनका शरीर? पारदर्शी जेली के समान। शरीर इनका पारदर्शी जेली के समान है। ठीक है। दूसरा, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? सी वॉलनट, समुद्री अखरोट, या क्या नाम है, कॉम जेली के नाम से जानते हैं। देखिए, इसको किस नाम से जानते हैं? समुद्री अखरोट, सी वॉलनट या समुद्री अखरोट। हिंदी में इसको क्या? समुद्री अखरोट बोलते हैं। कई बार सीधे क्या होता है, हिंदी का वर्ड लिखा हुआ नहीं आता, सीधे सी वॉलनट हिंदी में लिखा हुआ आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। या कॉम जेली के नाम से जानते हैं। ठीक है, कॉम जेली के नाम से जानते हैं। क्लियर? दिस इज द इम्पोर्टेंट नेम ऑफ दिस फाइलम, यानी इस फाइलम का सबसे इंपॉर्टेंट नाम क्या है? कॉम जेली या सी वॉलनट। क्लियर? दूसरा, नेक्स्ट, तीसरा नंबर, इनमें सिमेट्री कौन सी होती है? सममिति, सममिति, अरीय सममिति। ठीक है, बिल्कुल सिनेंड्रेटा की तरह काफी कुछ इसके कैरेक्टर मिलते हैं, और लेकिन इसमें जो अरीय सममिति होती है, द्विस्तरीय होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब बाहर की तरफ एक्टोडर्म, अंदर की तरफ एंडोडर्म। एक्टोडर्म बाहर, ठीक है, और अंदर की तरफ एंडोडर्म। और इन दोनों के बीच क्या प्रेजेंट होता है? इन दोनों के बीच कोशिकीय या अकोशिकीय मीजोगिलिया प्रेजेंट होता है। क्लियर? बिल्कुल सिनेंड्रेटा की तरह ये। नेक्स्ट सिमेट्री, नेक्स्ट कैरेक्टर, शारीरिक संगठन, यानी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या शारीरिक संगठन किस प्रकार का है? उत्कीय प्रकार का। किस टाइप का? टिश्यू टाइप का, उत्कीय प्रकार का होता है। क्लियर है? तो और सीलोम एब्सेंट, देह हुआ अनुपस्थित। ठीक है, अभी इसको डायग्राम से भी देखते चल जाएंगे फटाफट। नेक्स्ट, ये जनरल कैरेक्टर है जो कि आपको सिलेंड्रेटा में भी देखने को मिले थे कि क्या, कि इसको क्या, कौन सी समिति है? अरीय समिति। कई बार बाइरेडियल सिमेट्री लिखा हुआ रहता है, तो द्विअरीय भी बोल आ सकता है। तो और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी दो लेयर बनी हुई रहती है, एक्टोडर्म एंडोडर्म, और उन दोनों के बीच सेलुलर और नॉन सेलुलर मीजोगिलिया प्रेजेंट होता है। और इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी शारीरिक संगठन, वो किस टाइप का होता है? टिश्यू लेवल टाइप का, यानी बॉडी किससे बनी है? उत्कीय प्रकार की, और सीलोम एब्सेंट होता है। नेक्स्ट फीचर्स इसमें क्या होते हैं? देखो, ये टोटली पूर्णतः समुद्री होते हैं, यानी ये कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में, समुद्री और छिछले वाटर में पाए जाते हैं, यानी समुद्र में प्रेजेंट, टोटली समुद्री होते हैं। इनमें कोई क्या नाम है, वो नहीं प्रेजेंट होता। पूर्णतः समुद्री होते हैं। क्लियर? अब इसके देखो, ये आपको एक बार डायग्राम भी बता देते हैं, है ना, डायग्राम से। ये रहा कौन सा? टीनोफोरा के सदस्य हैं, जिसमें क्या नाम है, ये किसके अंदर आते हैं? बैरोई जो है, बैरोई है, टीनो, प्लूरोब्रैंकिया है,
ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, टीनोफोरा के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें क्या विशेषता होती है कि इनके आउटर सरफेस पर यानी बाहरी सरफेस पर 8, 2, 3, 4 ये दिख रहे हैं ना आपको, और ठीक इसके अपोजिट में ऐसे टोटल 8 कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। कितनी प्लेट होती है, 8 कॉम्प्लेट पाई जाती हैं। ये देखो आपको दिख रही है पूरी आराम से, 1 ये दिख रहा है, 2 है ना, ये 3, इस तरीके से टोटल 8 कॉम्प्लेट इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो कितनी कॉम्प्लेट प्रेजेंट है, 8 कॉम्प्लेट पाई जाती है। तो नेक्स्ट फीचर, बाहरी सतह पर, शरीर की बाहरी सतह पर 8 कॉम्प्लेट प्रेजेंट। मैं सारा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर अभी आपको हाइलाइटर से बता दूंगी। कॉम्प्लेट्स उपस्थित, जो कि जिसके द्वारा क्या होता है, जो लोग जिनके द्वारा गमन होता है, जो कि गमन में सहायक होती है। तो गमन किसके द्वारा होता है, इन 8 कॉम्प्लेट्स के द्वारा होता है, गमन में सहायक। क्लियर। अब देखो सिलेंट्रेटा से इसमें क्या डिफरेंस है। सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम था निडेरिया। निडेरिया क्यों था, क्योंकि उसमें निमेटोब्लास्ट प्रेजेंट थी। यहां पर निमेटोब्लास्ट एब्सेंट होती है, तो निमेटोब्लास्ट अनुपस्थित, निमेटोब्लास्ट अनुपस्थित। तो इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, ये अनुपस्थित होती है, इसीलिए इसको निडेरियन नहीं बोलते, एनिडेरिया कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, एनिडेरिया। एनिडेरिया में आते हैं, निडेरिया में नहीं आते। क्लियर। एनिडेरिया कहलाते हैं, एनिडेरिया कहते हैं। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, इन पर देखो, ये देखो 1 पेयर, इनमें क्या प्रेजेंट है, 1 पेयर टेंटाकल्स उपस्थित होते हैं। ये देखो आपको दिख रहा है, 1 पेयर टेंटाकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये रहा एक पेयर, ये रहा, और एक ये जो एक पेयर टेंटाकल प्रेजेंट होते हैं, ये जो टेंटाकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, शिकार को पकड़ने का कार्य करते हैं। और इन टेंटाकल पर एक स्पेशल प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, लैसो सेल्स। आ गया। तो ये बात समझ में आई। इसमें क्या, 1 पेयर टेंटाकल उपस्थित, जो कि शिकार को पकड़ने में सहायक होते हैं। यानी उसके ऊपर क्या है, जैसे टेंटाकल उपस्थित है, जिस पर क्या प्रेजेंट है, जिस पे टेंटाकल्स प्रेजेंट, वो लैसो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिस पे लैसो सेल्स पाई जाती हैं। जो क्या काम करती है, शिकार को पकड़ने में सहायक होती है, शिकार को पकड़ने का, कैचिंग ऑफ स्प्रे, वो प्रे, शिकार को पकड़ने में सहायता करती है। क्लियर। ठीक है। अब इसमें क्या चीज, क्या इंपॉर्टेंट, तो पहले ये वाले इंपॉर्टेंट फीचर्स को अपन बता लें, फिर इसके बाद इसको कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, उसके बाद आगे मैं आपको लगातार बताती चली जाती हूँ। पहला, शरीर पारदर्शी जेली समान, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड सी वॉलनट और कॉम जेली। रेडियल डिप्लोब्लास्टिक शारीरिक संगठन पूर्णतः समुद्री, टोटल कैसे होते हैं, और शरीर कैसा है, पारदर्शी। ठीक है। नेक्स्ट फीचर्स, बाहरी सतह पर 8 कॉम्प्लेट प्रेजेंट, जिसके द्वारा क्या हो रहा है, जिसके द्वारा गमन, जो किसमें सहायक है, गमन में सहायता करती है। निमेटोब्लास्ट एब्सेंट, दिस वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एब्सेंट, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एनिडेरिया। क्लियर। और 1 पेयर टेंटाकल प्रेजेंट, हाउ मेनी, कितने टेंटाकल प्रेजेंट होते हैं, तो 1 पेयर प्रेजेंट होते हैं, और उसमें क्या प्रेजेंट है, लैसो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि शिकार को पकड़ने में सहायता करती हैं। अब नेक्स्ट इसमें क्या है, श्वसन, उत्सर्जन, और क्या नाम है इसका, इसके कंकाल अनुपस्थित। तो कंकाल, श्वसन, उत्सर्जन, अंग एब्सेंट,
उत्सर्जी अंग एब्सेंट, सब बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। ठीक है, अनुपस्थित। नेक्स्ट, इसमें केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। तो केवल क्या है इसमें, सेक्सुअल यानी लैंगिक रिप्रोडक्शन जनन प्रेजेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उपस्थित या लैंगिक जनन उपस्थित। क्लियर, एसेक्सुअल एब्सेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, एक और चीज एक डायग्राम से देखो, ये जैव स्फुरदीप्ति शो करते हैं, यानी लाइट का उत्सर्जन करते हैं। आगे तो जैव बायोल्यूमिनेसेंस जिसको कहते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस या हिंदी में बोलते हैं जैव स्फुरदीप्ति। तो ये देखो चमक रहा है ना, तो ये जैव स्फुरदीप्ति प्रदर्शित करते हैं, यानी शो करते हैं, यानी ये लाइट का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, तो इसमें मेन फीचर एक और क्या आया कि बायोल्यूमिनेसेंस प्रेजेंट, बायोल्यूमिनेसेंस या जैव स्फुरदीप्ति जो क्या करती है, लाइट का उत्सर्जन, लाइट एमिट ऑफ लाइट, लाइट को एमिट ऑफ लाइट यानी लाइट का उत्सर्जन। ठीक है, जैव स्फुरदीप्ति उपस्थित। क्लियर। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, निषेचन बाहरी। बाहरी निषेचन प्रेजेंट होता है। और डेवलपमेंट विकास इनडायरेक्ट, विकास इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष का मतलब लार्वा अवस्था प्रेजेंट। लार्वा कौन सा है इसका, लार्वा इसका होता है सीडिपिड लार्वा, सीडिपिड। तब आपसे क्वेश्चन कुछ पूछते बताइए सीडिपिड लार्वा किसका है, तो किसका है, टीनोफोरा का। कई बार टीनोफोरा का नाम नहीं देते, इनके एग्जाम्पल का नाम दे देते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से एग्जाम्पल है, प्लूरोब्रैंकिया, प्लूरोब्रैंकिया, टीनोप्लाना और बैरोई। बैरोई को क्या बोलते हैं, बिल्ली की तैरती आंखें, उसके जैसा दिखता है इसलिए बिल्ली की तैरती आंखें भी बोलते हैं इसको। क्लियर। तो अब आपको समझ में आया, ये देखो एक बार मैं और बता देती हूँ। देखो फाइलम टीनोफोरा के अंदर सबसे पहली बात कि इसको कॉम जेली या सी वॉलनट कहते हैं, और ये पूर्णतः जेली के समान पारदर्शी कैसा शेप दिख रहा है, पियर शेप, बेलना वो क्या नाम है, राउंड शेप और बेलनाकार आकार का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इनके अंदर। ठीक है, बेल शेप स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है, बैरोई होती है वो बेल जैसी दिखती है। ठीक है, और क्या नाम है, इसमें क्या प्रेजेंट है, बाहरी सरफेस पर 8 कॉम्प्लेट प्रेजेंट होती हैं। कौन सी, बाहरी सरफेस पर क्या प्रेजेंट है, 8 कॉम्प्लेट प्रेजेंट होती हैं। देखो, और इन कॉम्प्लेट के द्वारा इसमें क्या होता है, लोकोमोशन होता है, इसमें निमेटोसिस्ट एब्सेंट होती है, यानी ए निडेरियन कहलाते हैं। ठीक है ना। सिमेट्री, बाइरेडियल सिमेट्री या अरीय समिति प्रेजेंट होती है, सीलोम एब्सेंट होता है। शारीरिक संगठन कैसा होता है, ऊतकीय प्रकार का होता है, और इसमें 1 पेयर टेंटाकिल, ये आपको दिख रहे इतने बड़े, ये टेंटाकिल प्रेजेंट होते हैं, जिनमें क्या प्रेजेंट है, लेसो सेल पाई जाती हैं जो कि शिकार को कैप्चर करती हैं। ठीक है, इनमें और ये क्या शो करते हैं, जैव स्फुरदीप्ति। देखो ये भी चमक रहे हैं, समझ रहे हैं ना। और इसके अलावा देखो ये तो पूरी तरह से, तो इसमें बायोल्यूमिनेसेंस यानी जैव स्फुरदीप्ति शो करते हैं। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कैसा है बच्चों, डेवलपमेंट इसका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। लार्वा कौन सा है, लार्वा सीडिपिड लार्वा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको, ये कौन सा लार्वा है, सीडिपिड लार्वा का प्रेजेंट होता है। और केवल कौन सा रिप्रोडक्शन है, सिर्फ लैंगिक जनन पाया जाता है, और ये पूर्णतः समुद्री होते हैं। क्लियर। इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है,
कोई श्वसन अंग के लिए कोई अंग नहीं पाए जाते। जैसे सिलेंड्रेटा में भी श्वसन और उत्सर्जन बॉडी की सरफेस के द्वारा हो रहा था, तो इसमें भी श्वसन और उत्सर्जन शरीर की सतह के द्वारा होता है। और पाचन जो होता है वो कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फिर इंट्रासेलुलर, सेम टू सेम किसके समान, सिलेंड्रेटा के समान इसमें डाइजेशन होता है। क्लियर है? लेकिन इसमें गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी नहीं होती, समझे, ना ही सीलेंट्रॉन होता है। क्लियर? तो ये हुआ फाइलम टिनोफोरा। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे फाइलम